क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। एडिलेड में खेला गया भारत और बांग्लादेश का मुकाबला बेहद ही शानदार रहा। टीम इंडिया ने बेहतरीन अंदाज में मैच जीत लिया और एक बार फिर भारत के लिए विराट कोहली ने बेहतरीन पारी खेली, 64 रन बनाकर नॉट आउट रहे। लेकिन विराट ने इस पारी के साथ मैदान में जो किया, विरोधी कप्तान को जिस अंदाज में जवाब दिया, घमंडी शाकिब को जो तोड़फोड़ कर दी, वो खास था। क्योंकि विराट कोहली ने यहाँ पर बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन की बोलती बंद कर दी जब मैदान में लड़ाई हो गई। जी हाँ, 16वें ओवर में जबरदस्त तमाशा हुआ, हंगामा हुआ। शाकिब विराट कोहली से जबरदस्ती लड़ने भिड़ने लगा, अंपायर तक से अड़ गया। तो फिर तो विराट ने ऐसा जवाब दिया कि वहीं बोलती बंद हो गई। शाकिब पानी पानी हो गया, माफी भी मांगने लगा, विराट के गले लग गया। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ मैदान में। तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं क्या हुआ मैदान में। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि विराट के अंदाज पर आप क्या कहेंगे। क्या वही पुराना विराट कोहली वापस लौट आया है? कमेंट जरूर करें। तो बांग्लादेश के साथ मैच से पहले ही जबरदस्त बयानबाजी चल रही थी। बड़बोले कप्तान शाकिब अल हसन तो काफी कुछ मैच से पहले ही कह चुके थे, लेकिन जब मैच की बारी आई, मैच शुरू हुआ, तो वहां भी शाकिब पीछे नहीं रहे, यहां तक कि लड़ने भिड़ने की नौबत आ गई। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ और भारत की पारी के दौरान 16वें ओवर में बड़ा हंगामा हुआ, तमाशा हो गया। 16वें ओवर में हसन महमूद बांग्लादेश के लिए बॉलिंग कर रहे थे और इस ओवर में हार्दिक पांड्या आउट हो चुके थे। और जब ओवर की आखिरी बॉल थी तो विराट कोहली सामने थे। गेंदबाज ने बाउंसर डाल दी, जिस पर विराट ने शॉट तो मारा, लेकिन शॉट मारते ही विराट ने कुछ ऐसा इशारा कर दिया और स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ ये इशारा किया गया। अब विराट कोहली के इशारा करते ही अंपायर ने नो बॉल दे दी, क्योंकि ये ओवर की दूसरी बाउंसर थी जो कि कंधे के ऊपर गई थी और एक ओवर में एक ही बाउंसर कर सकते हैं, और ये दूसरी बाउंसर थी, तो नियमों के मुताबिक अंपायर ने इसे नो बॉल दे दिया। बस फिर क्या था, विराट का रन पूरा करते ही शाकिब अल हसन बीच में आ गए, लड़ पड़े, भिड़ गए। जी हां, विराट कोहली की तरफ इशारा करते हुए शाकिब अल हसन अंपायर से बात करने लगे और ऐसा कहने लगे कि इसे ही अंपायर बना लो, आजकल यही अंपायरिंग कर रहा है। और विराट पर एक तरह से तंज मार दिया कि वो अंपायरिंग क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी विराट की एक कॉल से अंपायर ने नो बॉल दी थी और यहाँ पर भी नो बॉल हो गई थी। तो विराट ने ही इशारा किया और उसके बाद स्क्वायर लेग अंपायर ने नो बॉल करार दिया और बुरी तरह भड़के शाकिब अल हसन अंपायर से लड़ने भिड़ने लगे। और इस सब कुछ देखकर विराट कोहली भी ताव में आ गए, जोश में आ गए। वैसे तो विराट इन दिनों खूब जोश में ही है, लेकिन यहाँ पर विराट ने शाकिब की क्लास लगा दी। जी हाँ, शाकिब की तरफ देखकर विराट ने कहा कि मुझसे बात करना, अंपायर से क्या बात कर रहा है। अब यहाँ पर दोनों में तू मैं होने लगी। काफी देर तक दोनों के बीच में हॉट टॉक हुई। बिल्कुल स्टंप्स के बगल में खड़े होकर दोनों लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे और दोनों की बातें स्टंप्स माइक पर सुनाई दे रही थी। कुछ देर लड़ने झगड़ने के बाद शाकिब अल हसन बैकफुट में आ गई, क्योंकि यहाँ पर विराट कोहली कहीं से कहीं तक गलत थे ही नहीं। विराट ने बिल्कुल ठीक इशारा किया था, वो नियमों के मुताबिक था और एक खिलाड़ी अंपायर से नो बॉल की मांग कर सकता है और अगर अंपायर को लगता है कि वो नो बॉल है तो अंपायर दे भी सकता है। लेकिन यहाँ पर शाकिब का अंदाज गलत था और ये बात शाकिब को एहसास हो चुका था, इसीलिए तो तुरंत ही शाकिब बैकफुट पर आ गए, पाला बदल दिया और विराट से झगड़े को अचानक खत्म कर दिया और हंसने भी लगे। यानी कि एक तरह से शाकिब ने तुरंत वहीं पर अपनी गलती मान ली, विराट से माफी भी मांग ली और हंसने भी लगे। लेकिन वहां पर जिस अंदाज में शाकिब सामने आए, पहले अंपायर की तरफ इशारा किया और फिर विराट की तरफ इशारा किया, वो हैरानी भरा था, चौंकाने वाला था। और शाकिब के अंदाज में दिख गया कि वो किस तरह से टीम इंडिया को बैकफुट पर लाना चाहते थे, हालांकि वो कर नहीं पाए और अंत में खुद ही माफी मांगनी पड़ी। अब हो सकता है कि शाकिब को यहाँ पर अपनी गलती के साथ साथ आईपीएल भी याद आ गया हो, लेकिन जो भी हो, शाकिब ने यहाँ पर जबरदस्ती लड़ने भिड़ने की कोशिश की और विराट कोहली ने उसे पंचर कर दिया, शाकिब को पूरी तरह से झुका दिया, शाकिब की बोलती बंद कर दी। तो आपका इस पूरे इंसिडेंट पर क्या कहना है, विराट के अंदाज पर क्या कहना है और शाकिब की इस गलती पर, शाकिब के इस पाप पर क्या कहना है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हार गई, हालांकि भारत मैच जीत सकता था और वो सेमीफाइनल का सीट यहां पर कंफर्म हो जाती और तब पाकिस्तान के भी चांसेस बढ़ जाते। लेकिन भारत की हार के साथ ही पाकिस्तान का तो बोरिया बिस्तर पैक हो गया। साथ ही साथ टीम इंडिया के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल आ गई है, क्योंकि अब भारत को बांग्लादेश और जिम्बाब्वे दोनों के साथ होने वाले इन दोनों मुकाबलों को जीतना होगा। अब ये तो रहा टीम इंडिया के सेमीफाइनल में जाने का सिनेरियो, लेकिन भारत अफ्रीका मैच में कुछ ऐसा हुआ जो कि लंबे समय तक याद रखा जाएगा।
विराट कोहली रोहित शर्मा की जुगलबंदी दिखी और वो भी मैदान में फील्डिंग के दौरान। रोहित शर्मा ने सिर्फ विराट की बात मानी और ये हुआ दूसरे ओवर में। अब बहुत कुछ तो सबने सामने देखा, लेकिन जो नहीं देखा, जो नहीं सुना, वो हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर अर्शदीप ने क्विंटन डिकॉक को आउट किया था और रायली रूसो जो कि पिछले मैच में शतक बना चुके थे वो मैदान में आए। ओवर की तीसरी बॉल अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर से शानदार डाली जो कि सीधे जाकर पैड पर लगी। अपील भी हुई लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। लेकिन फिर क्या हुआ वो देखिए। कप्तान रोहित शर्मा स्लिप में खड़े थे, वो आए और पूछने लगे कि क्या किया जाए, रिव्यू लें या नहीं लें। अब सबसे पहले गेंदबाज अर्शदीप सिंह से ही पूछा तो अर्शदीप ने कह दिया कि बॉल लेग स्टंप के बाहर जा रही है और इसीलिए रिव्यू मत ही लो। फिर कप्तान हिटमैन ने विकेटकीपर दिनेश कार्तिक से पूछ लिया तो कार्तिक भी क्लूलेस थे, यानी कि कार्तिक समझ ही नहीं पाए कि किया क्या जाए, कहा क्या जाए। और फिर तभी स्टंप माइक में आवाज आई कि रोहित रिव्यू ले, मैं कह रहा हूँ रिव्यू ले। और तभी तुरंत रोहित शर्मा ने रिव्यू का इशारा भी कर दिया और ये आवाज थी विराट कोहली की, जो कि शॉर्ट मिड ऑफ पर खड़े थे, यानी कि बल्लेबाज के बिल्कुल सामने। और विराट कोहली ने बिल्कुल सामने से देखा था कि बॉल कहां पिच हुई, कहां पर लगी है, कितनी स्विंग हो रही थी और बॉल इसके बाद पीछे कहां जाती, यानी कि किस तरह से विकेट को हिट करती। और इसीलिए तो जब रोहित शर्मा कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि बॉलर और विकेटकीपर ने रिव्यू लेने से साफ साफ मना कर दिया था, तो विराट कोहली अकेले थे जिन्होंने रिव्यू लेने के लिए कहा और रोहित शर्मा ने सिर्फ विराट की बात सुनी, विराट की बात मानी और तुरंत रिव्यू ले भी लिया। बस फिर क्या था, चमत्कार हो गया क्योंकि अल्ट्रा एज में देखा तो बॉल सीधे पैड पर लगी थी, बैट था ही नहीं। और फिर जब बॉल ट्रैकिंग में देखा गया तो बॉल की पिचिंग भी परफेक्ट ऑफसाइड में थी, इंपैक्ट पूरी तरह से इनलाइन था और बॉल जाकर सीधे विकेट्स को हिट भी कर रही थी, यानी कि रिव्यू सक्सेसफुल हो गया। रायली रूसो आउट हो गए और भारतीय खेमे में जश्न शुरू हो गया क्योंकि ये बहुत बड़ा विकेट था। सबसे ज्यादा जश्न कुछ इस तरह से विराट कोहली ने मनाया क्योंकि विराट के ही कहने पर रोहित ने रिव्यू लिया था और बड़ा विकेट यहाँ पर मिला था। हालांकि पूरी टीम ने जश्न मनाया लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली का जश्न खास था और विराट तो अकेले जाकर जश्न मनाकर भी आ गए। अब यहाँ पर रोहित शर्मा अगर विराट की बात नहीं सुनते या कहें कि विराट रोहित को सलाह देते ही नहीं तो भारत को ये दूसरा और बड़ा विकेट नहीं मिलता और भारतीय टीम मैच में वापस आ नहीं पाती। हालांकि टीम इंडिया मैच जरूर हार गई लेकिन ये विकेट खास था क्योंकि यहीं से लगने लगा कि अब भारत भी मैच जीत सकता है। हालांकि बाद में कुछ कैचेस छोड़े गए, विराट से भी कैच छूटा, रोहित शर्मा से आसान सा रनआउट मिस हो गया और उस वजह से टीम इंडिया हार गई। लेकिन हाँ, मैच एक तरफा नहीं हुआ, इंडिया लड़ी, खूब लड़ी, आखिरी ओवर तक मैच गया, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से, कुछ खिलाड़ियों की वजह से टीम इंडिया मैच में हार गई। अब भले ही मैच हार गई लेकिन विराट कोहली का ये अंदाज, ऐसे रोहित को सलाह देना और फिर कप्तान रोहित शर्मा का भी विराट को पूरी इज्जत देना, विराट की बात मानना, सुनना और अकेले अकेले सिर्फ विराट की ही बात सुनना, ये सालों साल या कहें कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो आपका क्या मानना है, कितना खास था ये मौका आपके लिए? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपको कब लगा कि अब भारत भी मैच जीत सकता है, कमेंट जरूर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।